नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट और मैं हूं वर्षिका ठाकुर। काफी समय से रुड़की पुलिस के लिए चुनौती बने हुए एक वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 चोरी किए हुए एक्टिवा भी बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों ने रुड़की पुलिस से 17 दुपहिया वाहन के चोरी करने की बात को भी कबूल किया है। पकड़े गए 5 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं। पुलिस ने रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए 6 आरोपियों में से 5 वाहनों को रेकी करके चोरी करते थे, जबकि छठा आरोपी वो व्यक्ति है जो मेरठ में कबाड़ी का काम करता है और चोरी किए हुए दुपहिया स्कूटर व मोटरसाइकिल को 5 से 6 हजार रुपए में खरीद कर उन्हें आगे बेचता था। बिल्लू नाम का यह कबाड़ी बड़ा ही शातिर बताया गया है। मेरठ में पुलिस के खुफिया विभाग में भी इसकी पैठ दी, जिसके चलते वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रुड़की पुलिस ऐसे खुलासे करती रहती है और वाहनों को बरामद करती रहती है, लेकिन वाहनों की चोरी का सिलसिला आज भी जारी है। यानी चोरों के हौसले ये बताते हैं कि पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि आज के खुलासे में जिस तरह पकड़े गए कबाड़ी की पुलिस विभाग में पैठ सामने आई है, वो कई सारे सवाल खड़े करती है। आगरा में सोमवार को पिनाहट थाना क्षेत्र में संदिग्ध हाल में स्कूली बच्चों से भरी वैनों में आग लगने की घटना के बाद भी आरटीओ विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारी चौकन्ने नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को वैनों में ढोया जाता है। इन वैनों में फिटनेस प्रमाण पत्र से लेकर तमाम तरह की कमियां होती है। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हम आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के जान के साथ वाहन चालक खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं आरटीओ विभाग भी आंखें बंद किए हुए हैं। लापरवाही का आलम यह है कि सड़कों पर दौड़ रही बिना फिटनेस की वैनों पर किसी अधिकारी का ध्यान ही नहीं जा रहा, जिसके चलते ऐसी वैनों में कभी भी आग लग सकती है। बावजूद इस तरह के वाहनों पर कार्यवाही की बजाय परिवहन अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में वैनों की चेकिंग नहीं किए जाने के सवाल पर स्टाफ की कमी का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। ये हमारे पास सीमित संसाधन है और एआरटीओ इन्फोर्समेंट 3 एआरटीओ इन्फोर्समेंट है, 1 पीटीओ दुकान। इस तरह की कार्रवाई आगरा में की जा रही है। इसीलिए ये लोग जो ज़्यादातर कंसंट्रेट शहर में किए हैं, लेकिन कल जो घटना हुई उसके संबंध में इनको निर्देशित किया गया है कि इस तरह के जो घटना के परिप्रेक्ष्य में ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा करके जो इस तरह की बहनें हैं जो किट लगाकर चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद भी चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला मथुरा के वृंदावन कोतवाली का है, जहां एक बाइक सवार 2 चोरों ने हॉस्टल में घुसकर 2 कमरों से 4 मोबाइल और 2 लैपटॉप चुराकर फरार हो गए। वहीं आए दिन उत्तर प्रदेश से कई आपराधिक घटनाएं होती रहती है। बावजूद इसके सरकार कहती है कि यूपी में अपराध का स्तर कम हुआ है और लूट और चोरी जैसी घटनाओं पर भी सरकार ने लगाम लगाया है। लेकिन क्या यही है सरकार की कानून व्यवस्था? मथुरा के कोतवाली वृंदावन इलाके में जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप दिल्ली की ओर नेशनल हाईवे 2 पर स्थित जीएस हॉस्टल में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें हॉस्टल चोरों ने दोनों कमरों से 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन हाथ साफ कर दिए। 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। चोरों ने घटना को अंजाम दिया सुबह करीब 6:30 बजे। आनन फानन में पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे डायल 100 कर्मी ने बताया कि चोरी की सूचना मिली थी। सूचना पाकर हम मौके पर आए हैं और जो भी पीड़ित तहरीर में लिख कर देगा उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अस्पताल प्रबंधन कर रहे हैं मरीजों का इलाज। आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबर है सहारनपुर से, एक और जहां प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे कर रही है, वहीं अस्पतालों में तैनात डॉक्टर सरकार के सभी दावों की हवा निकाल रहे हैं। ताज़ा मामला सहारनपुर के जिला अस्पताल का है, जहां एक महिला मरीज का इलाज पेड़ के नीचे जमीन पर लेटाकर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्लूकोज की बोतल स्टैंड पर टांगने की बजाय बोतल को महिला के पति के हाथ में पकड़ाई हुई है। महिला के पति ने बेड के लिए डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बेबस पति अपने मरीज को खुले आसमान के नीचे जमीन पर लेटाकर इलाज कराने को मजबूर है और उधर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में बेड कम होने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर एक आदमी अपनी पत्नी का इलाज कराने जिला अस्पताल में आया था। यहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करके ग्लूकोज तो लगा दी, लेकिन लेटने के लिए बेड नहीं दिया। इतना ही नहीं, मरीज को इमरजेंसी वार्ड से बाहर पेड़ के नीचे लेटने को बोल दिया, लेकिन महिला का पति डॉक्टर और नर्स के हाथ पांव जोड़ता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद वह अपने मरीज को लेकर खुले आसमान के नीचे आ गया। जमीन पर इलाज करा रहे पति ने मीडिया कर्मी के सामने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और तानाशाही की पोल खोल दी। इसके बाद मीडिया कर्मी ने स्टाफ नर्स से इस बारे में पूछा तो पहले तो नर्स बगले झांकने लगी, लेकिन बाद में इमरजेंसी वार्ड में बेड कम होने का रोना रोने लगी और बेड खाली होने पर इस मरीज को बेड देने की बात कही। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब इमरजेंसी वार्ड में बेड कम है तो और बेड क्यों नहीं लगवाए गए। दूसरा सवाल ये भी है, अगर महिला को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जी सिस्टर बताइए, एक पेशेंट अपनी पत्नी को लेके बाहर लेटे हुए हैं कि उनका कहना है कि बेड नहीं मिला। नहीं, बेड क्योंकि हमारे यहाँ पे मरीज ज़्यादा हैं, बेड्स कम है, एक एक पे दो लेटा हुआ है, वो डबल लिटाना नहीं चाह रहा है। वो ये कह रहा है मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड में एक बेड पे एक ही मरीज रहता है, मुझे सिंगल बेड दोगी तब मैं लिटाऊंगा, नहीं तो मैं बाहर पेड़ के नीचे लिटाने ले जा रहा हूँ। वो मेरे से ऐसे कहकर जाने लगा। मैंने उसको रोका भी कि मैं अभी बेड की व्यवस्था करवा रही हूँ, वो रुका नहीं, वो अपने वाइफ को लेकर चला गया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ जाने से 9वीं कक्षा के स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर और हेल्पर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना के बाद से ही बलौदा के हरदी बाजार मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम की वजह से बिरघेनी से लेकर हरदी बाजार मार्ग तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। हम आपको बता दें कि बलौदा थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों के भीतर 3 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शिक्षाकर्मी, छात्रा और एक बुजुर्ग है जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बलौदा थाना क्षेत्र में दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस की पिटाई तक कर दी थी। इस तरह से अगर कहा जाए कि बलौदा थाना क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से बेलगाम हो गई है तो यह गलत नहीं होगा। थाना बलौदा क्षेत्रांतर्गत बलौदा बिरघनी मार्ग में बिरघनी की ओर एक हाईवा जा रही थी, जिसने एक छात्र को अपने चपेट में ले लिया है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। तत्काल मौके पर पुलिस बल रवाना किया गया है। मौके पर उपस्थित लोगों को समझाइश दी जा रही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की ओर से दफा 174 जाफा पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया जा रहा है और संबंधित लोगों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि MPEB के अधिकारी आए दिन कई आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और बिना किसी कारण के उन्हें अपने दफ्तर बुलाते हैं, चक्कर लगवाने को मजबूर करते हैं। कटनी जिले का चर्चित हवाले कांड में जिस रंजिश तिवारी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का घोटाला किया गया था, रंजिश तिवारी के पिता गोविंद तिवारी MPEB की शिकायत लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। विकलांग पिता गोविंद तिवारी की शिकायत यह थी कि उसने 15 दिन पहले जब शांति नगर स्थित MPEB दफ्तर गए थे और बिजली बिल जमा कराने के लिए MPEB को कुछ चिल्लर दिए थे, जिस पर MPEB के बापू भड़क उठे और बिल लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वह कलेक्टर के पास जनसुनवाई में पहुंचे, जिसे देख MPEB के अधिकारी उसे कार में ले जाकर उनका बिजली बिल जमा करवाया। समस्या मेरा यानी 411 रुपये का बिल आया था, जिसमें यानी प्लांटी सहित मिलाकर के 416 रुपये होता था। मैं बिल जमा करने गया तो कुछ मेरे पास में चिल्लर थे, जिसके कि 17 5 के सिक्के और 16 10 के सिक्के और 1 का सिक्का ये। उसमें 2 50 के नोट हैं, 2 20 के नोट हैं और 2 10 के हैं और 2 5 के नोट हैं, जो कि यानी माधवनगर में शर्मा जी कैशियर हैं, उनने मना कर दिया और उन्हें अभद्रता की। यदि अगर जो तू बुजुर्ग, मैंने कहा भाई ठीक है आप नहीं जमा कर रहे हैं तो मेरे को लिख के दे दो आप।
जी हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है कि एक वृद्ध पुरुष हैं जो कि बिजली बिल जमा करना चाहते हैं लेकिन चिल्लर लेने की समस्या है। तो यहीं पर डीएमपी भी बैठे हुए थे, उनको यहीं समाधान कराया गया है और हमने ये निर्देशित किया है कि उनका बिल जो भी है वो यहीं जमा करा लिया जाए। और अब हम लोगों ने ये अगली बार से हम लोग प्रयास करेंगे कि जनसुनवाई में यहाँ पर बिजली विभाग का और नगर निगम का भी काउंटर यहाँ लगा दें ताकि यहीं से इस तरह की शिकायतों का निराकरण किया जा सके। वो तो अभी बता रहे हैं कि मेरे को कहा गया कि गणेश चौक में जाके अपने नहीं, हमने बुला लिया है रसीद उनकी और हमने कहा है कि यहीं से उनका समाधान करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अपडेट। नमस्कार।